ये काफ़ी बोल्ड बोल्ड कॉन्सेप्ट है थोड़ा, इतना यूजुअली नहीं बात करते इस बारे में। जब आपके पास ये स्टोरी आई, कब वो पॉइंट था आपको लगा कि ये स्टोरी आई हैव टू बी द पार्ट ऑफ दिस स्टोरी? First time I'm playing the anti-hero, and it would be a little bit of grey. He's not completely out and out grey, but yeah, थोड़ा बहुत ग्रे शेड है. एंड तो कैरेक्टर्स में जो लेयरिंग है उस वजह से मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज आई वांटेड टू ब्रेक माय इमेज ऑल्सो. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगेगा कि बोल्ड है या वल्गर है. इट इज़ वेरी, आई कैन से सेंशुअल यस, बट नॉट बोल्ड. एंड इट्स शॉट वेरी ब्यूटिफुली, वेरी एस्थेटिकली. स्टोरी में जो सबसे मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी, and I'm sure every woman is going to relate to this story because this is woman centric story. It is all about what a woman goes through in her life, all her emotions in every situation, how she deals with it. और स्पेशली शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी में जो जो चेंजेस आते हैं, कैसे वो धीरे धीरे खुद को ही पीछे रखना शुरू कर देती है. एंड ऑल दोज थिंग्स, इट टॉक्स अबाउट every struggle that a woman goes through in life, I think. और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज आई गॉट अ चांस टू पोर्ट्रे दिस वेरी ब्यूटिफुली टू ऑल द वुमेन आउट देयर who will be watching this. I was little apprehensive क्योंकि मुझे लग रहा था कि it would be too bold and all that because that's what we've always thought of when Hungama comes into picture. But I think with this story, वो एक हम break करने की कोशिश कर रहे हैं इस story के through. It was a very interesting character to play. कि कैसे गुडी गुडी फ्रेंड होती है and then she becomes ऐसे नेगेटिव होके एकदम बिट्रे करती है. ये विनी किताब पे हाथ रख के बोलता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा. तो ऑनेस्टली सबसे पहले ही वाज द वन जिसको ये लगा कि मनीष के रोल के लिए संजय वुड बी एप्ट. सो ही suggested my name to the producer, to the channel. जो रोल जिसकी डेस्टिनी में लिखा होता है वो उसी के पास जाता है. इस सीरीज में बताया जाता है कि आपके कैसे पर्सनल जो थॉट्स है उसको मे बी मिसयूज़ किया जा सकता है. आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग सब अनइंटेंशनली कभी कभी अपने थॉट्स या मे बी अपने क्या कर रहे हैं हम लाइफ में वो डाल देते हैं. तो ये मिसयूज़ हो सकता है. अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने कुछ डाला और मे बी उसका मिसयूज़ हुआ हो, या जो नहीं देखना चाहता उसने देख लिया, ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ हुआ है. हाँ, मतलब आई वुडंट गो इनटू टू मच डेप्थ ऑफ इट. I don't want to share. एक स्टोरी डाली थी मैंने लास्ट ईयर. मीडिया ने बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उसकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बना दी थी. ऐसे तो मेरे साथ भी हुआ था, बट ऑफ कोर्स आई विल नॉट शेयर द डिटेल्स ऑफ इट. मुझसे तो गलती से पोस्ट हो. Hi guys, this is Abhishek Kapoor. Hi, this is Alisha Panwar. Hi, I'm Mansi Jain. Hi, this is Sanjay Gagnani. And you're watching us on Bollywood Hungama. हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा. दिस इज मृणाल और आज हमारे साथ है विन्नी की किताब की कास्ट. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे लग रहे सुबह सुबह. Thank you. ओके, सो जैसे मैंने ट्रेलर देखा, मुझे अच्छा लगा ट्रेलर. और ये काफ़ी बोल्ड कॉन्सेप्ट है थोड़ा, इतना यूजुअली नहीं बात करते इस बारे में. जब आपके पास ये स्टोरी आई, कब वो पॉइंट था आपको लगा कि ये स्टोरी आई हैव टू बी द पार्ट ऑफ दिस स्टोरी? कब लगा आपको? अभिषेक, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? When I got to know, because in my previous shows I've been a very good, very simple, very sweet, loving boy. This is my, you can say, the first time I'm playing the anti-hero. And it would be a little bit of grey. He's not completely out and out grey, but yeah, थोड़ा बहुत ग्रे शेड है. एंड तो कैरेक्टर्स में जो लेयरिंग है उस वजह से मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज आई वांटेड टू ब्रेक माय इमेज ऑल्सो. बिकॉज वो 6 साल मैंने एक जगह पे एक तरीके से कैरेक्टर प्ले किया तो ऑडियंसेस ने उसी तरह देखा. सो आई वांटेड पीपल टू विजुअलाइज मी इन अदर रोल्स ऑल्सो. दिस वाज वन मेन रीजन व्हाई आई पिक्ड दिस शो. प्लस मेरा एसोसिएशन हंगामा के साथ पहले से भी है. बट ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर फुल फ्लेजेड 6 एपिसोड्स की वेब सीरीज है जो रिलीज वाइज. सो जब मुझे पता लगा कि ये करना है, आई वाज वेरी एक्साइटेड. एंड लाइक यू सेड, बोल्ड, इट इज नॉट आउट एंड आउट बोल्ड. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगेगा कि बोल्ड है या वल्गर है. इट इज़ वेरी, आई कैन से सेंशुअल यस, बट नॉट बोल्ड. एंड इट्स शॉट वेरी ब्यूटिफुली, वेरी एस्थेटिकली. तो ऐसा कोई भी आपको लगेगा नहीं कि यार ये कोई वैसा कुछ है. So it's not out and out bold, but yeah, it's nicely shot and meant for the series. जैसे आपने बोला कि ऑडियंस, पहले आपने ऐसे स्वीट रोल किया, अभी थोड़ा ऑडियंस में भी हेट करेगी आपको? हाँ, ही इज़ नॉट अ नवनीत, जो मेरे कैरेक्टर का नाम है नवनीत नौटियाल. सो ये बुलाते हैं जैसे नवनीत नौटियाल. सो
ऑब्वियसली जब थोड़ा सा ग्रे शेड होगा तो नवनीत वोंट बी अ वेरी लवेबल कैरेक्टर कि ऑडियंस देख के ऑ में हो जाएगी नवनीत के, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मैं पूरी सीरीज में कुछ बहुत ही ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट या स्टाइलिश लगूंगा। द आइडिया वाज टू लुक वेरी सिंपल बिकॉज नवनीत एज अ कैरेक्टर इज़ वेरी सिंपल। तो जो स्टाइलिश आउटफिट्स हैं वो सारा डिपार्टमेंट मनीष सर का है इसमें। मेरा इसमें मोर सटल, मोर सिंपल मिडिल क्लास का लड़का है। तो जैसा आपने पूछा कि ऑडियंस प्यार करेगी, कैरेक्टर को प्यार नहीं करेगी, मुझे प्यार कर दे अच्छी बात है, बट कैरेक्टर को इतना लवेबल कैरेक्टर नहीं है। राइट। अलीशा, अबाउट कब आई स्टोरी, कब आपको लगा आई हैव टू बी द पार्ट ऑफ दिस स्टोरी? सी इस स्टोरी में जो सबसे मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी, and I'm sure every woman is going to relate to this story because this is woman-centric story. It is all about what a woman goes through in her life, all her emotions in every situation, how she deals with it. और स्पेशली शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी में जो जो चेंजेस आते हैं, कैसे वो धीरे धीरे खुद को ही पीछे रखना शुरू कर देती है, and all those things. It talks about every struggle that a woman goes through in life, I think. और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज आई गॉट अ चांस टू पोर्ट्रे दिस वेरी ब्यूटिफुली टू ऑल द वुमेन आउट देयर who will be watching this. So being a girl, obviously I was very much able to relate to few of the things, and it's a huge responsibility as I said, क्योंकि एक woman के emotions को portray करना so that it reaches to all the hearts of the women who are watching this. So it was great responsibility there, but हमने मेहनत बहुत की है, हम सब ने बहुत मेहनत की और मज़ा भी बहुत आया शूट करके। मतलब इस कहानी में इमोशंस भी हैं, इसमें आपको देखकर इमोशनल भी फील होगा, आपका रोने का मन भी करेगा, और फिर कॉमेडी एलिमेंट भी ये लेकर आते हैं बहुत सारा, तो हंसी भी आएगी और थोड़ा सा ड्रामा, रोमांस, थ्रिल, सस्पेंस सब कुछ है। और आई थिंक इट इज़ एन अमेजिंग स्टोरी, वेरी ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड एंड वेरी ब्यूटिफुली शॉट एज ही सेड। तो मना कैसे करती इसके लिए। आपके ट्रेलर में हमने जितना देखा, आपका कैरेक्टर पहले एक बेचारी लड़की, अबला नारी से शुरू होता है और बाद में मे भी जब उसको लगता है कि अभी उसका मिसयूज़ हो रहा है उसके थॉट्स का, तो वो थोड़ा सा आ जाती है अपने अवतार में। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी एक औरत को सब ये सोच लेते हैं कि अबला नारी है, लेकिन विनी ने हमें ये बताया है और सबको सिखाया है कि वो अबला नारी चाहे तो सब पे भारी भी हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग इन हरसेल्फ एंड ऑल्सो बीइंग फियर्स विद दैट वल्नरेबिलिटी। राइट। मानसी, आपका कब कैसे आया ये? सी, जो अभी इसने अलीशा ने पॉइंट बोला, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब ये मुझे अप्रोच किया गया था। सो अबाउट दी स्टोरी, पहले तो आई वाज लिटिल एप्रीहेंसिव क्योंकि मुझे लग रहा था कि it would be too bold and all that because that's what we've always thought of when Hungama comes into picture. But I think with this story, वो एक हम break करने की कोशिश कर रहे हैं इस story के through. So and when the story came, जब मैंने पढ़ी तो मुझे भी यही लगा कि it's a progressive story and it should be shown and should be told कि ऐसे एक ज़रूरी नहीं है कि हर औरत सिर्फ एक वो बेचारी ही हो and राइट, बेचारी रह सकती है, लेकिन यस जब जरूरत पड़ेगी तो शी कैन बी द देवी माँ एंड डू एनीथिंग टू सेव हर सेल्फ एंड सेव द फैमिली एंड एवरीथिंग। सो और मेरे पास जब कैरेक्टर आया था ये, सो आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले कि कैसे गुडी फ्रेंड होती है एंड देन शी बिकम्स ऐसे नेगेटिव होके एकदम बिट्रे करती है। एंड see, in real life, probably I'm not the kind of a person who would ever betray a friend. If I'm have a you friend, ever been betrayed by other friends? That's interesting. that's interesting. No. No. I think I've been very lucky with friends. No, I've never been. So good choice of friends. Yes, I think yes. No, I've been blessed with very good friends. तो लेकिन जब मुझे ये had bad choice of friends. yes definitely, तो जब सरला मुझे प्ले करना था तो मुझे यही था कि अरे यार नहीं ये कैसे ये कैसे कर सकते हैं। बट देन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले सरला कि कैसे उसकी वो लेयरिंग है एंड देन कैसे वो फ्लिप होती है। Sarla is a very good character. Yeah, so And she played it off so well. ये थैंक यू सच में मजा आया हमारे सबसे ज्यादा सीन थे हम दोनों के साथ। मजेदार था yes exactly. So everybody has worked very hard भाई। Yeah, सच में और मजा भी आया शूट करने में, ठंडी में, कसौली में। Exactly, and then पता चला जब कसौली in mountains we planning to shoot this, so मैं all the more I was very excited. मैं कहा wow mountains, let's just go and hit it and let's start the shoot. So it was beautiful working. बहुत मजा आया। संजय, आपका कैरेक्टर थोड़ा सा विलन बोल सकते हैं हम इस सीरीज का?
बोल सकते हो, बोल सकते हैं। ट्रेलर से आपको वाइब मिल हाँ रही है। ट्रेलर से तो उतना पता आई चला थिंक है ऑडियंस इज द किंग, और ऑडियंस को जो लगता है वो सराखों पर। राइट। तो कब आपको लगा कि ओके नाउ आई वांट टू प्ले दिस, थोड़ा ग्रेश कैरेक्टर है आपका? ये विनी किताब पे हाथ रख के बोलता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, है ना? तो ऑनेस्टली सबसे पहले मनीष के रोल में अगर मुझे किसी ने देखा था वो अभिषेक ने देखा था। ओके। अभिषेक को जब ये सीरीज ऑफर हुई थी तो ही गॉट टू नो कि मनीष के रोल के लिए दे आर लुकिंग फॉर एन एक्टर, एंड अभिषेक एंड मी वी लाइक ब्रदर्स। हम लोगों ने साथ में 6 साल काम किया है, एंड ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हमारा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, गॉड्स ग्रेस। सो ही वॉज द वन जिसको ये लगा कि मनीष के रोल के लिए संजय वुड बी एप्ट, सो ही suggested my name to the producer, to the channel, and honestly मुझसे पहले 2 एक्टर्स कास्ट हुए थे, but as they say Destiny. जो रोल जिसकी डेस्टिनी में लिखा होता है वो उसी के पास जाता है। हमारी रीडिंग भी हुई थी उनके Yes. साथ। हाँ, मेरा सीन भी हो गया था उनके साथ, मतलब एक ऐसी रीडिंग के टाइम पे हमने Mock करा भी trial था, type, mock trial। 2 एक्टर्स कास्ट हुए थे मुझसे पहले। सो मैंने तो ऑनेस्टली कुछ मेरे होप्स नहीं थे दैट आई एम गोइंग टू डू दिस, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन अभिषेक की थी कि तेरा बर्थडे भी आने वाला है, एंड मार्क माई वर्ड्स वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे ऑन द सेट इन कसौली। वाओ। तो मैंने कहा वाओ यार, किसी प्रोजेक्ट के लिए मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन नहीं की जितनी इसने की है। दैट्स व्हाट ब्रदर्स डू फॉर यू। सो मुझसे पहले ही सॉ दैट आई कुड बी मनीष इन विनी किताब, एंड शूट के 2 दिन पहले मेरी कास्टिंग हुई थी। सो मुझे प्रेप की ऑनेस्टली इतनी इतना चांस नहीं मिला प्रेप करने का या फिर बहुत ज़्यादा होमवर्क करने का, बट थैंकफुली आवर डायरेक्टर वैभव सर, he held my hand, and he's a very very senior and experienced director. He guided me, he showed me the direction, and I was just walking on the path that he showed me on the set, Right. because as an actor मेरी यही कोशिश रहती है कि अगर मुझे ज़रा सी भी वाइब मिल जाती है कि जो डायरेक्टर है वो बहुत ही सीजनड है, एक्सपीरियंसड है, तो मैं अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ। दैट्स व्हाट आई डिड, एंड इट वाज ब्यूटीफुल शूटिंग इन कसौली जहाँ पे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ ऑन द सेट। Wow. इट वाज अ ब्लास्ट वर्किंग विद Manifested. अलीशा, विद मानसी। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। हमने फूड पे इतना जैम किया हम खाना ढूंढते थे, अच्छा खाना। और हमें And you हमें used to ask him. ये हाँ। हमने बोल दिया था इसको कि भाई तू हमारे आसपास ही रहना, क्योंकि अगर तू पास है ना तो हमें खाना बहुत अच्छा Because he is था। foodie and actually पता नहीं कहाँ से he हाँ, he used to find tasty food, पता नहीं कहाँ से कैसे। So we were dependent on him कि please हमें Yeah, so- feed us, feed us. It was a blast shooting together and celebrating my birthday also there, and all of us, हमारी पूरी कास्ट ने, जो यहाँ पर नहीं भी है, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। ये कोशिश की है कि बहुत एंटरटेनिंग प्रोडक्ट ऑडियंसेस को केटर करे, एंड ये नहीं कि हम लोग इस शो का हिस्सा है, बट ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग शो बना है। सो वी ऑल वुड रिक्वेस्ट दी ऑडियंसेस कि 11 तारीख को, 11 दिसंबर को प्लीज़ वॉच विनी की किताब। यू आर गोइंग टू गेट एंटरटेन्ड फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे हम। जैसे इस सीरीज़ में बताया जाता है कि आपके कैसे पर्सनल जो थॉट्स है उसको मे बी मिसयूज़ किया जा सकता है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग सब अनइंटेंशनली कभी कभी अपने थॉट्स या मे बी अपने क्या कर रहे हैं हम लाइफ में वो डाल देते हैं, तो ये मिसयूज़ हो सकता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने कुछ डाला और मे बी उसका मिसयूज़ हुआ हो, या जो नहीं देखना चाहता उसने देख लिया, ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे तो नहीं अभी तक। आई थिंक आई हैव बीन वेरी सेफ दैट वे। मेरे साथ हुआ है। हाँ, मतलब आई वुडंट गो इनटू टू मच डेप्थ ऑफ मेरे इट, साथ भी हुआ है। But, I don't want to share. एक स्टोरी डाली थी मैंने लास्ट ईयर, जो मीडिया ने बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रेट करके ओके। उसकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बना दी थी, बट विच इज़ ओके, विच इज़ ओके। आई थिंक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो चाहे एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड कोई रोक टोक नहीं है, एज लॉन्ग एज यू नॉट हर्टिंग और हार्मिंग एनीवन। राइट। या आप शेयर करना I चाहेंगे? exactly at same point I said I don't want to share. इन लाइफ में कभी ऐसा हुआ है नहीं, किसी अगर को आपने ऐसी बात बताया चले हो? तो ऐसे तो मेरे साथ भी हुआ था, बट ऑफ कोर्स आई विल नॉट शेयर द डिटेल्स ऑफ इट। बट डालते ही वो कुछ इतने
जबकि आई नेवर थॉट कि ऐसा, मुझे लगा था इट इज अ वेरी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई एम पुटिंग अक्रॉस, लेकिन शायद लोगों को शायद हर्ट हो गया कुछ, तो पता नहीं सेंटिमेंट्स कहाँ कौन से हर्ट हो गए, सो पीपल स्टार्टेड मैसेजिंग मी एंड ऑल दैट. सो बट देन आई had to delete it actually because it was actually going in a very wrong direction. So मुझसे तो गलती से पोस्ट एक्चुअली जैसे हमारी नॉर्मल कई बार फ्रेंड्स के साथ वीडियोस होती है बताई तो दो ना सही में, तुम इतना बोले जा रहे हो. हाँ, तभी बता बोल दो रहे यार, एक काम करो. मेरी एक वीडियो थी, लाइक हम जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स सब सेल्फी से फोन पे वीडियो बनाते हैं, तो वो हम वी वर टॉकिंग एंड हमारे खुद के लिए आप वीडियो बनाते हो ना, आपके फोन में होती है. इट्स नॉट एवरीथिंग इज नॉट फॉर सोशल मीडिया, फ्यू थिंग्स यू कीप फॉर योरसेल्फ, फॉर योर मेमोरीज. तो ऐसे हम लोग अपने सब कुछ ना कुछ बात कर रहे थे, हमने वीडियो बनाई थी और गलती से वो वीडियो स्टोरी पे डल गई. ओह गॉड, उसमें और भी मेरे एक्टर्स हैं, वो टॉकिंग समथिंग व्हिच वी एक्चुअली डिडंट वांटेड कि वो अपलोड हो या कुछ, यू नो, basically talking and bitching about the other co-actor. not bitching but we were talking about few things, you know. I don't want to discuss that, but वो गलती से पोस्ट हो गया और मुझे 3 घंटे बाद मेरे एक फ्रेंड का कॉल आ रहा है, अलीशा Are you that bold? Why did you post that on your story? मैंने कहा क्या हो गया, मैंने देखा और उसके बाद immediately I deleted it. कितने लोगों ने देखा था? सबने देखा था यार. Like 3 घंटे में 3 घंटे सबने देखा था. But I really want to appreciate all my fans. मेरे कुछ एक fans का मुझे मैसेज भी आया, मैम जैसे मैंने डिलीट की कि मैम डोंट वरी, we did not speculate it and हम इसको यहीं पे सबसे डिलीट करवा रहे हैं and everything. So I really respect all my fans. Genuinely, मतलब वो वीडियो आज तक मुझे और कहीं नजर नहीं आई है सोशल मीडिया पे. So I'd like to see that video. no, delete. मैंने अपने फोन से डिलीट कर दिया. अभिषेक, आपका कुछ ऐसा सीन हुआ नहीं, है मैं तो कुछ डालता ही नहीं ऐसा. इन जनरल लाइफ में, कुछ किसी को बता दिया So हो? he- फिर हाँ, वो वो तो हो जाता है, ये तो वो ज्यादा Hurt होने डालता वाली नहीं है, बात. चिढ़ाता है बस. आप दोनों फ्रेंड्स हो ना? वो ज्यादा डालता नहीं ये है. डालता है. मैं कल ही फोन करके बोला चिढ़ाता कितना कोड रहता है. डालता है, कितने कोड डालता है. कल इसके 12 कोड थे, कल देखो स्टोरी पे 12 कोड. यहाँ मामले क्या हो गया भाई, कितने कोड, क्या इतने कोड. मैं नहीं डालता, मैं पहले डालता था, अभी नहीं डालता. मैं कम बहुत रेयरली आपको कोई कोड दिखेगा मतलब. ओके, तो जैसे इस सीरीज में थोड़ा सा है कि चीटिंग हो रही है. कौन कर रहा है? वो तो नॉटी कोई नहीं कर रहा है. नॉटी यार. इन जनरल आजकल रिलेशनशिप्स उतने वर्क नहीं करते इस जनरेशन में. ये बात सही है भाई. तो क्या रीजन हो सकता है इस चीज का आपके हिसाब से? टू मेनी ऑप्शंस, ओके. लैक ऑफ पेशेंस, Lack of patience. Yeah. लैक ऑफ कम्युनिकेशन. मेनली तो यही है बोर मतलब. हो जाते हैं लोग या जल्दी. बोर होना चलो डिफरेंट चीज़ है. ज़रूरी नहीं है कि दो लोग जुड़े तो हमेशा ही साथ में रहें. बट पहले के ज़माने में या पहले के टाइम पे लोग मनाने के लिए मेहनत करते थे. चाहे लड़कियां मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गर्ल्स, आजकल मैं मानता हूँ लड़कियां लड़के एकदम बराबर हैं हर काम में. राइट. ऐसा कोई काम नहीं जो लड़की नहीं करती है, इन अ गुड वे ऑल्सो. सो पीपल लैक पेशेंस, पीपल लैक एफर्ट्स, इसलिए रिलेशनशिप मरते रहते हैं. और आप देखोगे कि कितने रिश्ते टूट रहे हैं और Right. कितने टूटे जा रहे हैं. तो यही एक मेरे को लगता है रीज़न है कि ये सब हो रहा है. अलीशा, would you like to add? I think he summed it up really well. All the key points is already Yeah, said. already, हाँ, yeah. मतलब पेशेंस नहीं है अब मुझे ऐसा लगता है किसी में भी ज़्यादा. आई थिंक पेशेंस होना एक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू रियली लव समवन, इफ यू नो दे आर वर्थ इट and you think you can resolve the issue, you need to have that patience for each other. ऐसा नहीं कि अभी एक हफ्ता बात नहीं हुई तो चलो कहीं और चलते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता. If you really love that person, you'll wait for the person. You'll वो wait for efforts the कम हो गए हैं लोगों के to put in a relationship. जैसे पहले अभिषेक बताए थे, वो he is right. you'll wait for the Yeah. issue to resolve ना. चाहे Yeah. एक हफ्ता लगे, चाहे एक महीना लगे, आप टाइम पीरियड देते हो एक रिलेशनशिप को हील होने के लिए भी. बट अब आजकल बिकॉज Fast वही बात आ गई, Too much पेशेंस नहीं है exposure, सब में. less of बहुत patience, खतरनाक many सवाल पूछ options लिया आपने. available. टेंशन होती है इन चीज़ों को लेकर. और अब ये तो बोलने ही मत कि have you ever been cheated on? Yes, I think Everybody in the world. We all have. we all. Okay. You would like to add something? I think relationships सिर्फ और सिर्फ चीटिंग की वजह से नहीं टूटते. I have a little broader perspective to it. Okay. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, सिर्फ चीटिंग नहीं. कभी कभी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कभी कभी ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस जो लोगों को ना पता हो, अलग अलग तरीके के स्ट्रेस, प्रेशर. सो या आई थिंक एनी रिलेशनशिप, बी इट फ्रेंडशिप और बी इट मैरिज, it is a lot of work which both of them have to
put in, be it friends, be it a husband, wife. Right. It is a lot of work. Yeah. Okay. That work is basically every Every day. day. Every day, because In all the every aspects day of you life. have to choose each other, no Right. matter you're fighting with each other, no matter what the situation is, you have to choose each other every day. तो वो आपको दोनों को equally हर रोज वो मेहनत करनी है. तो आजकल मुझे ऐसा लगता है ना लोग मेहनत पेशेंस करने वाले खो चुके हैं. भाई दैट्स व्हाट आई थिंक एफर्ट्स ही नहीं डालना Efforts. चाहते तो लोग मेहनत करने वाला. अलीशा से पूछ रहा हूँ मेहनत चल रही है नहीं चल रही है, ढूंढना मुझे अभी मैं ढूंढ रही हूँ कि मेहनत करूँ किस पे, सुधारूँ किसे. Correct. ओके जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है आपने बोला बोल्ड नहीं है बट फिर भी एक ऐसा स्टोरी है जो मे बी यूजुअली नहीं डिस्कस होता है और मे बी फिल्म्स में या टीवी पे तो नहीं होता है, तो आपको लगता है OTT क्रिएटिव फ्रीडम देता है ऐसे यूनिक टॉपिक्स को कवर करने का, क्या आपको लगता है? या OTT को बहुत टाइम हो गया, कोई नई चीज़ तो है नहीं है. आई थिंक हमने कितना कितना कुछ देखा है. एंड अगेन मैं वापस ये चीज़ रिपीट करूँगा, बोल्ड की बात नहीं है. जैसे विनी की किताब, एक किताब उसकी इमोशंस कहने का मतलब है. राइट. तो किस तरह एक सिंपल लड़की जो एकदम सिंपल हम्बल बैकग्राउंड की लड़की है, उसकी भी इमोशंस हो सकती है ना, उसकी भी कुछ इच्छाएं होंगी लाइफ के अंदर और हर किसी की होती हैं. तो उसने वो अपनी फीलिंग्स को उस बुक के जरिए प्रेजेंट किया है. और जो हम सबके कैरेक्टर्स हैं, ऑब्वियसली द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड विनी बिकॉज विनी इज आवर मेन हीरोइन हियर. बट चाहे सरला का कैरेक्टर हो, चाहे मनीष का हो, अभी डॉली प्रेजेंट नहीं है. डॉली इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड दैट्स प्लेड बाय आफरीन. शी इज नॉट हियर राइट नाउ. तो आई थिंक सबका जो एक टुगेदरनेस है ना, वो इसकी इमोशंस को, इसकी कहानी को आगे लेके जाते हैं. हर एक एपिसोड के अंदर आप देखते रहोगे ग्राफ चेंजिंग होता रहेगा, तो उसमें सारी इमोशंस हैं. और ऑब्वियसली इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, विनी के कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी किताब जो है लिखी जा रही है और प्रेजेंट हो रही है. उसमें धोखा भी है, फीलिंग्स भी हैं, प्यार जेन्युइन है, फॉरगिवनेस भी है, सब कुछ सारे जो एक ह्यूमन इमोशंस हैं. I think all the characters Present in है. the series are very real characters. yeah. ऐसा नहीं है कि हमने बस because we are working on a certain medium तो इसीलिए हम लोगों ने कर दिया, but all the characters are very real. कि situational actually हर इंसान शायद situational grey भी हो जाता है, negative भी हो जाता है, mean भी हो सकता है, and like protective भी हो सकता है. So I think that way it is all the characters are very real in the story. फुल क्रिएटिविटी है. OTT में आपने जैसे पूछा जेन्युइन सवाल, तो क्रिएटिविटी तो है. और एक आपको एक चीज़ भी मिल जाती है कि चलो ठीक है, इस स्पेस में आप ये चीज़ें कर सकते हो. तो वो तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, OTT को न्यू नहीं है. सो आई थिंक वी ऑन द राइट ट्रैक एंड सही जगह पे आ रही है. सो वी होपिंग द ऑडियंस इज गोना वॉच ऑन 11th ऑन हंगामा. सो या दैट्स इट. ओके सो आपका कैरेक्टर के बारे में एक चीज़ जो शायद आपको लगता है कि ऑडियंस ने मिस नहीं करनी चाहिए, वो इमोशन या वो कैसे सोचते हैं पर्टिकुलर आपके कैरेक्टर. जैसे मैंने पहले ही बताया था, नवनीत नौटियाल का जो कैरेक्टर है एक बड़ा ही सिंपल मिडिल क्लास आदमी है जिसकी शादी होती है तो 4-5 साल के बाद मेरे ख्याल से लोग बोर हो जाते हैं शादी के बाद, ये क्या होता है. तो ही इज नॉट द कन्वेंशनल हस्बैंड. ही लव्स हर बट ही इज नॉट lovey dovey. Like he'll get irritated very quickly if she wants to romance. I have work and that kind of a चिड़चिड़ा है थोड़ा. तो बेसिकली चिड़चिड़ापन जो है वो मेरी चिड़चिड़ापन दिख रही है वहाँ पे. तो ऑडियंस को वो नजर आएगा. अदरवाइज आई हैव बीन वेरी लविंग टुवर्ड्स माय पार्टनर इन प्रीवियस शोज. तो इसमें ऐसा लग रहा है कि यार ये तो परेशान है, प्यार करता है बट चिड़चिड़ा है. तो ये सारे एलिमेंट्स हैं. ओके अलीशा, आपके कैरेक्टर के बारे में से क्या चीज़ है जो ऑडियंस को मे बी हाईलाइट करेगी या आप चाहते हो उनको हाईलाइट हो? सी आई थिंक मैं विनी के थ्रू तो ये बोलूँगी कि आई एम श्योर एवरी वुमन वॉचिंग दिस शो, एवरी गर्ल वॉचिंग दिस शो इज़ गोइंग टू रिलेट टू विनी. क्योंकि ये एक लड़की की कहानी है, कैसे हर लड़की पहले एक अपने लाला लैंड में होती है. आई एम श्योर एवरी वन ऑफ अस कैन रिलेट कि वी वांट अ पार्टनर जो हमसे बहुत प्यार करे, किसी दिन हमें मिले, हमारे लिए सफ़ेद घोड़े पे सवार होके आए. इट साउंड्स फनी बट आई एम श्योर 100% एवरी गर्ल वांट्स दैट फॉर herself. No, at times women don't, girls don't admit it, but yeah, everybody wants that. मिले ना मिले अलग बात है, but we want it. But वो हमारे ऐसे वो secret वो desires होते हैं कि यार. So see, she said secret desire. So it is about that. लेकिन कैसे वो लड़की की जब शादी होती है, तो शादी के बाद ना धीरे धीरे घर गृहस्थी संभालते संभालते कैसे पति, बच्चा, घर वाले पहले आ जाते हैं और वो खुद ही अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में पीछे चली जाती है. ये उस बारे में है. और कैसे चाहे शादी को 10 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए,
एक लड़की के, एक औरत के दिल में वो जो फैंटेसीज थी वो होती हैं उसके बाद भी, इवन इफ दैट फैंटेसी इज रिलेटेड टू हर हस्बैंड, कि वो मेरे लिए एक फूल ले आए या थोड़ी देर बैठ के मेरे साथ बातें करे, मेरी आंखों में देखे, इमोशनली मुझसे कनेक्ट करे, या मुझे कहीं बाहर खाने पे ले जाए, वेरी स्मॉल लिटिल थिंग्स, बट एवरी वुमन वांट्स इट। लेकिन क्या होता है, समाज प्रेशर की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से, लोग क्या कहेंगे इस वजह से औरतें ये चीज़ बोल नहीं पाती, अपने पति को नहीं बोल पाती एट टाइम्स, और अगर कई बार कह भी देती हैं तो घर वाले कहते हैं शर्म नहीं आती, तुम्हें 10 साल हो गए हैं, बच्चा है, टाइम नहीं है, कैसी बातें करती रहती हो। सो इट्स अबाउट दैट। विन्नी शोज अस कि इसमें कुछ गलत नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग दीज फैंटेसीज एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एडमिटिंग टू देम। और हमने बहुत खूबसूरती से ये भी दिखाया है कि जो आपकी लाइफ की सेकेंड इनिंग होती है ना, वो उसका कोई एज नहीं है, उसका कोई एज लिमिट नहीं है। कुछ लोगों की लाइफ में वो पहले आ जाता है, कुछ की लाइफ में लेट आता है। यू कैन एनी टाइम स्टार्ट योर करियर फ्रॉम जीरो। कैसे विनी अपने हॉबी को, अपने पैशन को अपना करियर बनाती है, अपने पैरों पे खड़ी होती है टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ एवरीबडी। सो दैट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली वी हैव शोन दैट एक औरत जो भी चाहे, जब भी चाहे, अपने लिए कर सकती है। शी कैन बी इमोशनल बट शी कैन ऑल्सो बी फियर्स वेन एवर शी वॉन्ट्स। और वेरी ब्यूटिफुली वीव शोन ऑल दीज थिंग्स। वीव ऑल्सो शोन कि एक औरत को जब वो घर पे आपके लिए सब करती है, कैसे एवरीबडी स्टार्ट्स टेकिंग हर फॉर ग्रांटेड। एट टाइम्स you be dishonest with her, या फिर you hurt her emotionally. कई बार आप intentionally भी उन्हें hurt करते हो, you treat them like doormat. लेकिन then she has shown us, विनी, कि नारी सिर्फ अबला नहीं है, अकेली सब पे भारी भी है। सो ये जो कहानी है, इस कहानी में हमने हर एक जो स्ट्रगल है जो एक लड़की की ज़िंदगी में होती है, एक औरत की ज़िंदगी में होती है, नो मैटर यू स्टेइंग इन अ रूरल एरिया, अर्बन एरिया, even if you are in a nuclear family, a modern family, every woman is facing some battle silently inside. तो ये हर उस लड़की के लिए ये कहानी है, कैसे आप अपने लिए आवाज़ उठा सकते हो। आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं आप मोर्चा लेके धरते, मोर्चा धर लो, वो नहीं हम कह रहे हैं, बट इट इज़ अबाउट making everybody realize that you also deserve some respect, and you might have your desires, there's nothing wrong. So everybody has their voice, a woman can also have her voice, and there's nothing wrong in it. हमने ये विनी की कहानी में बहुत खूबसूरती से दिखाया है, और ये बहुत ही प्यारा लेसन है यार, बहुत अच्छा लेसन है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इट्स ऑल अबाउट अ वुमेन्स जर्नी, इट्स अ वुमेन सेंट्रिक शो। सो इट इज फ्रॉम मी, दिल से ये पूरी परफॉर्मेंस, पूरी सीरीज की, टू ऑल द वुमेन आउट देयर। सवाल था कि कोई एक चीज बताओ सारी मैंने पूरा कैरेक्टर अपना एक्सप्लेन कर दिया। वेरी वेल पुट। बहुत बढ़िया। मानसी, आप अपनी कैरेक्टर के बारे में बताइए। सी जैसे अभी बताया अलीशा ने कि डिजायर्स हर फीमेल में होते हैं, बट उन्हें छुपा दिया जाता है, दबा दिया जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स आउटसाइड। बट सरला एज अ कैरेक्टर जो है, शी इज बिंदास। शी नोज कि मुझे अपनी लव लाइफ और मैरिड लाइफ स्पाइस अप रखनी है, एंड नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो मैं करूँगी। एंड दैट इज द रीजन वो शायद अपनी बेस्ट फ्रेंड को यूज करती है, अपने हस्बैंड को इंस्टिगेट करती है कि प्रॉब्ली दिस इज अ गुड आइडिया टू मेक मनी ऑल्सो, व्हाई नॉट। अगर मैं बेनिफिट हो रही हूँ, इफ वी आर गेटिंग बेनिफिटेड विद दिस, देन let the other people also enjoy it in the rooms, and have spice in their married life. So so ये वाला कैरेक्टर मुझे लगता है यही है। एंड ऑल्सो दिस कैरेक्टर सरला एट द सेम टाइम जितना वो एक्साइटेड है अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए, रोमांटिसाइज करने के लिए, एट द सेम टाइम वेरी इंटरेस्टिंगली इट्स शोन कि कैसे अनदर फीमेल ही एक फीमेल को कैन pull her down, ये which is of course not right, वो मेरा तो मानना यही है of course that all of us should empower each other and all that, but कैसे कितना easy है, मतलब एक फीमेल के लिए एक छोटी सी चीज करके दूसरी अपनी बेस्ट फ्रेंड को चीट करके to pull her down, and which is of course not right, और ये पोर्ट्रे किया इसमें, but at the end of course she realizes कि नहीं, no matter what, it's not the right thing to do, and that's it, I think. Interesting, the Sarla has very अच्छे layers थे, बहुत interesting character है, funny है, exciting है, betrayal तो दिखाई ही रही है काफी। This is it, yeah. संजय, as an actor I love to play real characters. तो जब मैंने मनीष सक्सेना
के बारे में जब मैंने सुना फ्रॉम द डायरेक्टर, आई वाज रियली एक्साइटेड, क्योंकि मनीष सक्सेना का जो किरदार है वो एक कसौली का एक पब्लिशर है. सो ही इज़ द वन रिस्पॉन्सिबल जो इनकी हिडन फैंटेसीज को पब्लिश दुनिया तक पहुंचाता है इनकी मर्जी के बिना, खुद के फायदे के लिए. तो जब मैंने इस किरदार के बारे में सुना, आई वॉज रियली पम्प्ड, आई वॉज रियली एक्साइटेड कि ये एक रियल कैरेक्टर है. और ऐसे कैरेक्टर्स हमें डे टू डे लाइफ में भी दिखते हैं. राइट. ऐसे एक छोटी जगह से एक पब्लिशर का रोल सुनते ही मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि उसमें मैं काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ जो ऑडियंसेस ने पहले नहीं देखी है. राइट. सो आई वाज रियली एक्साइटेड, एंड एज एन एक्टर मेरी यही कोशिश रही है कि ऑडियंस जो भी अपना वक्त इन्वेस्ट करती है कोई भी शो देखने में, तो वो पैसा वसूल होना चाहिए, वो टाइम वसूल होना चाहिए. सो मेरी यही कोशिश रही है कि जितना भरपूर एंटरटेनमेंट मैं दे पाऊँ विनी की किताब में, वो मैं भर भर के दूंगा विद द परमिशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कोर्स. तो आपका एक कॉमिक एंगल भी है ना? हाँ, मतलब कोशिश की है. आई होप ऑडियंसेस को अच्छा लगे, बिकॉज पहला रिएक्शन तो मुझे विनी का ऑन सेट मिल ही चुका था. हम जब सीन्स बहुत मुश्किल से हमने साथ के सीन्स कंप्लीट किए हैं क्योंकि मेरी हंसी नहीं रुक रही थी. We were laughing while we were performing. इतना funny scenes है. इट वाज ऑनेस्टली अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट कि आपके को एक्टर से आपको पहला रिएक्शन मिल जाता है, तो एक अश्योरेंस मिल जाता है कि अगर को एक्टर जो इतनी टेंस और सीरियस सिचुएशन में हंस पड़ते हैं, दैट मीन्स ऑडियंसेस को डेफिनेटली हंसी आएगी एंड दे विल गेट एंटरटेन. तो दो माय कैरेक्टर इज very greedy, selfish, and all of that. But this Greedy in every way. yeah, in every way. So without revealing much, I would say कि बहुत ही entertaining role है मनीष सक्सेना का, and I hope audiences को मेरा रोल, विनी की किताब, the entire show बहुत पसंद आया. हम सबके किरदार बहुत पसंद आए. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एक बार फिर से बता दीजिए ऑडियंस को कब और कहाँ तो पता ही. So विनी की किताब आ रहा है हंगामा पे, हंगामा OTT. It is releasing on 11th December. Do watch it. Yes. Hi guys, this is Abhishek Kapoor. Hi, this is Alisha Panwar. Hi, I'm Mansi Jain. Hi, this is Sanjay Gagnani. And you are watching us on Bollywood Hungama.